नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मेधावी छात्रों की निशुल्क शिक्षा के लिए कॉलेज खोलेगी सरकार। सीएम ने ई संवाद में साझा की क्वालिटी एजुकेशन से जुड़ी योजनाएं। 30 गांव के लोगों को 2 अक्टूबर को मिलेगा मालिकाना हक। पीएम सौंप सकते हैं संपत्ति के स्वामित्व कार्ड। राजस्थान को लेकर उत्तराखंड में गरमाई सियासत। भगत बोले, वेंटिलेटर पर है कांग्रेस, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। पिथौरागढ़ में बारिश ने ढाया कहर। भूस्खलन में मकान हुआ जमींदोज, मां बेटे सहित 3 लोगों की मौत। 21 साल बाद संगम से अलग होगी देहरादून लिंक एक्सप्रेस। अब ऋषिकेश तक जाएगी हरिद्वार एक्सप्रेस। अलग अलग समय पर चलेंगी दोनों ट्रेनें। और नहीं थम रहा कोविड का कहर। प्रदेश में 424 नए संक्रमित मामले आए सामने। मरीजों की संख्या पहुंची 6300 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर को करीब 30 ग्राम पंचायतों में रह रहे लोगों को प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड उपलब्ध करा सकते हैं। राजस्व और पंचायत विभाग के साथ ही सर्वे ऑफ इंडिया इस काम में जुटा हुआ है। स्वामित्व कार्ड मिलने पर इन गांवों के लोग शहरों की तरफ मकान, दुकान आदि की खरीद फरोख्त कर सकेंगे। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वामित्व योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि गाँव के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक इस योजना के तहत दिलाया जाएगा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा, पौड़ी, ऊधम सिंह नगर में इस योजना को शुरू किया गया है। राजस्व विभाग के मुताबिक सर्वे ऑफ इंडिया ने इन तीनों जिलों में काम भी शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में सरकार मेधावी छात्रों के लिए कक्षा 6 से 12 तक एक अलग कॉलेज की स्थापना करेगी। इसमें करीब प्रतिभावान छात्रों की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। छात्रों का चयन राज्य स्तर पर परीक्षा होगी। आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के छात्रों से शुल्क लिया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से प्रदेश के छात्र छात्राओं के साथ ई संवाद करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन और शोध के लिए एक अलग आवासीय साइंस कॉलेज स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है। आज का युग कड़ी प्रतिस्पर्धा का है। उन्होंने अपने जीवन और अपनी पढ़ाई के आगे वो क्या करना चाहते हैं इस बारे में यहाँ पर अपने उद्देश्य को लेकर बातचीत की है। कोई फाइन आर्ट में जाना चाहता है, कोई विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहता है, कुछ अखिल भारतीय सेवाओं में या सिविल सर्विस। मुस्लिम समुदाय के त्योहार बकरीद को लेकर बाजपुर कोतवाली में अमन चैन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम एपी वाजपेयी, सीओ दीपशिखा अग्रवाल, कोतवाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में लोगों से अपनी समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया गया और उनके समाधान की मांग की गई। बैठक में एसडीएम एपी वाजपेयी ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों से प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बकरीद की नमाज के लिए मात्र 5 लोग एकत्र होंगे। उन्होंने जनता से ईद के दिन किसी तरह की नई परंपरा लागू न करने की मांग की है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने यह भी बताया कि ईद को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है।
मुख्यमंत्री द्वारा नैनी झील को रिचार्ज करने वाली सूखाताल झील बचाने को लेकर नई पहल और मंडलायुक्त अरविंद हयांकी ने नैनीताल सूखाताल डूब क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित आला अधिकारियों से सूखाताल झील में आने वाले बरसाती नालों की सफाई करने और पानी को अधिक समय तक झील में एकत्रित करने के साथ ही झील का सौंदर्यकरण करने के निर्देश दिए हैं, जिससे गर्मियों के दिनों में लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलने के साथ ही नैनीताल की मुख्य नैनी झील रिचार्ज हो सके। मंडलायुक्त ने बताया कि सूखाताल झील को मिनी नैनी झील के रूप में विकसित कर यहां पर पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने जाने की कार्य योजना पर विचार किया जाएगा, ताकि नगर में पर्यटन के दबाव को कम किया जा सके। सूखाताल के पुनर्जीवन के मूलतः दो मकसद हैं। एक तो ये कि हिस्टोरिकली ये माना जाता है कि नैनीताल का जो नैनी लेक है उसके लिए भी पानी ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के थ्रू नैनी लेक तक यहाँ से पहुँचता है। तो बरसात के पानी को अधिक से अधिक कैसे रोक सकते हैं, यहीं पर एक वाटर बॉडी थोड़ी सी इसकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाई जाए, थोड़ा एक लेक जैसा अच्छा शेप दिया जाए, पानी को बरसात के पानी को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोक करके ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था कर सकें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सितारगंज से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति फॉर्म में क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा के द्वारा फुल बॉडी सैनिटाइजर चैंबर लगाया गया है, जिससे सितारगंज शक्ति फॉर्म की जनता कोरोना संक्रमण से बचाव कर सकेगी। क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शक्ति फॉर्म में फुल बॉडी सैनिटाइजर चैंबर लगवाया गया है, जिसका आज विधायक द्वारा शुभारंभ किया गया। तो वहीं विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चैंबर लग जाने के बाद की अब अस्पताल में जाने वाले सभी लोगों की मशीन द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे इस कोरोना महामारी से लोग बच सके। उन्होंने ये भी कहा कि वो सितारगंज विधानसभा में उस जरूरत को पूरा करेंगे जिसकी जनता को आवश्यकता है। पूरे क्षेत्र में आज के दिन आपको पता है पूरे विश्व में, देश में और सितारगंज में भी कोरोना की महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और हमारी पार्टी की और हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की मैं धन्यवाद करूंगा उन सबका कि उन्होंने मुझसे ये सैनिटाइजेशन टनल की रिक्वेस्ट करी थी। इसको यहाँ पे क्षेत्र में लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। 29 जुलाई को उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट घोषित होगा। रिजल्ट उत्तराखंड बोर्ड मुख्यालय रामनगर में सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा। इस दौरान मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि छात्र उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। वहीं कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षाओं में 1,47,588 छात्र और इंटरमीडिएट में 1,19,216 छात्र शामिल हुए हैं। लॉकडाउन के चलते 22 मार्च से परीक्षाओं को रोक दिया गया था, जो 22 जून से 24 जून के बीच कराई गई थी। इसी बीच दौरान कंटेनमेंट जोन के कई छात्र परीक्षा से वंचित हो गए। इनमें हाई स्कूल के 716, इंटरमीडिएट के 337 परीक्षार्थी शामिल हुए। सेटलमेंट में अभी जो है हम लोग पहले बोर्ड परीक्षा का अभी 29 तारीख को रिजल्ट आएगा और मैं अपनी तरफ से सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत मुश्किल परिस्थितियों में छात्रों ने भी फेस किया है मुश्किल परिस्थितियों को, और जो बचे हुए एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए जो सरकारी मशीनरी है, शिक्षा विभाग की मशीनरी, उनको भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद ये हमको अच्छा लग रहा है कि सीबीएसई अपने एग्जाम नहीं करा पाए, लेकिन उत्तराखंड बोर्ड ने अपने एग्जाम को कंप्लीट कर लिया है। रुद्रपुर में पुलिस का एक और नया कारनामा सामने आया है, जहां पुलिसकर्मी ने युवक के माथे पर चाबी से वार किया, जो कि युवक के माथे में धंस गई। बताया गया है कि पुलिस द्वारा युवक को रोककर कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसी दौरान एक सिपाही ने उस पर चाबी से वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। घटना की सूचना पाकर सैकड़ों लोग मौके पर आ गए और हंगामा होने लगा और पुलिस पर पथराव भी कर दिया गया। जानकारी पर पहुंचे विधायक राजकुमार ठुकराल ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाकर शांत कराया।
उत्तराखंड में इस मॉनसून में सबसे ज्यादा नुकसान कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ में हो रहा है। अभी 3 दिन पहले ही बरसात और भूस्खलन ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। लिहाजा कल देर रात से ही हो रही लगातार बारिश के कारण एक बार फिर से पिथौरागढ़, मुंसियारी, बागपानी, मलकोट, जोलजीसी तमाम क्षेत्रों में कुदरत ने तांडव मचा रखा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और नदियों के उफान के कारण इस क्षेत्र में न केवल पुल बहने की खबर है, बल्कि कई गाँव में लैंडस्लाइड होने की वजह से कई घर जमींदोज होने की भी खबरें आ रही हैं। कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के लोग अब घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। जौलजीबी मोटर मार्ग पुलिया बहने से राहत बचाव के लिए आ रही प्रशासन की टीम अब बिना हेलीकॉप्टर के प्रभावित क्षेत्र में नहीं पहुंच सकते हैं। पुलिया बहने से लुमती से लेकर मदकौट तक 100 से अधिक गांव का जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से संपर्क कर गया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि इस आपदा में किसी की जान गई है या फिर नहीं, लेकिन आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है। जिले की सीमांत तहसीलों में हो रही भारी बारिश से जिले की नदियां उफान पर आ गई हैं। भारत नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली काली नदी का जलस्तर सोमवार को चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंच गया। नदी खतरे के निशान से मात्र 0.70 मीटर नीचे बह गई है। जलस्तर की धारचूला काली 889.20 मीटर, चेतावनी लेवल 889.00 मीटर, खतरे का निशान 890 मीटर। जलस्तर की स्थिति में हुई बढ़ोतरी। पिथौरागढ़ सरयू 448.10 मीटर, चेतावनी लेवल 452 मीटर, खतरे का निशान 453 मीटर। जलस्तर की स्थिति में हुई बढ़ोतरी। जौलजीबी गोरी 606.55 मीटर, चेतावनी लेवल 606.80 मीटर, खतरे का निशान 607.80 मीटर। मदकोट गोरी 1212.40 मीटर, वार्निंग लेवल 1214.10 मीटर, खतरे का निशान 1215.10 मीटर। जलस्तर की स्थिति में हुई है बढ़ोतरी। हल्द्वानी में कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी में कांग्रेस के साथियों को साथ में लेकर पूरे देश में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ का आयोजन किया है। इसमें नेता प्रतिपक्ष द्वारा नैनीताल जिले के एटीएम के द्वारा राजभवन को संदेश दिया गया है कि संविधान के अनुसार देश चले, न कि पार्टी के अनुसार। डॉक्टर इंदिरा ने बताया कि संविधान में साफ व्यवस्था है जिनका स्पष्ट बहुमत होगा। अगर गवर्नर को किसी भी तरीके से कोई शक हो तो वे विश्वास पत्र हासिल करके देख ले, पर गवर्नर ने तो हाउस बुलाने से इनकार ही कर दिया है। इसलिए संविधान की रक्षा व देश को बचाने का लिया कांग्रेस आगे आई है। पूरे देश में राजभवनों में कांग्रेस के साथी अपना विरोध संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ जा रहे हैं। हमने भी यहाँ नैनीताल में जिलाधिकारी के माध्यम से राजभवन में ये संदेश भिजवाया है, जिनका स्पष्ट बहुमत होगा। यदि गवर्नर को शक है तो विश्वास मत हासिल करने का मांग कर सकते हैं, पर गवर्नर जी ने तो हाउस बुलाने से ही इनकार कर दिया। इसलिए संविधान की रक्षा करिए, लोकतंत्र की रक्षा करिए, देश बचाइए। इस मांग को लेकर हम यहाँ खड़े। भवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पूर्व प्रभारी ने जगदीश चंद्र जोशी ने आरोप लगाया है कि उन्हें बिना किसी गलती के 24 जून को एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया गया, जबकि सीनियर डॉक्टर होने के चलते उन्हें सीएचसी प्रभारी और आईसीएमओ का चार्ज दिया जाना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण के निर्देशक को पत्र भेजकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इस मौके पर उनका कहना है कि उनकी उम्र 57 साल की हो गई है, जबकि 55 वर्ष आयु से ऊपर के कर्मियों को कोविड में ड्यूटी नहीं लगाई जाती। कार्य मुक्त करने की शिकायत के बाद भी उन्हें कोविड में ड्यूटी लगाई जा गई है और प्रशासन से मांग की गई है कि उन्हें भवाली सीएचसी और आईसीएमओ का चार्ज दिया जाए।
मेरी गलती न होने पर भी मुझे 24 जून 2020 को मेरी ड्यूटी से एक तरफा कार्य कर दिया गया है। 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिक से कोविड संबंधी ड्यूटी नहीं कराई जाती है। मेरा स्वास्थ्य विभाग तथा उत्तराखंड सरकार से सादर निवेदन है, मुझे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहौली का प्रभारी चिकित्सक नियुक्त किया जाए अथवा मुझे एसीएमओ पद का चार्ज दिया जाए मेरी परिस्थिति को देखते हुए। मेरी 28 साल की राज्य से रेलवे द्वारा जारी की जाने वाली समय सारिणी में इस बार व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। लंबे समय से प्रयागराज से मेरठ सिटी की तरफ जाने वाली संगम एक्सप्रेस में जुड़कर जाने वाली देहरादून लिंक एक्सप्रेस का साथ अब अलग होगा। यह दोनों ही ट्रेनों को अलग अलग समय पर चलाने की तैयारी की गई है। इसके अलावा हरिद्वार जाने वाली हरिद्वार एक्सप्रेस का दायरा अब ऋषिकेश तक बढ़ाया जा रहा है। दरअसल रेलवे द्वारा बीते कई दिनों से जीरो बेस्ट समय सारणी का निर्धारित समय किया गया है, यानी कि देश भर में चलने वाली सभी ट्रेनों के समय का रेलवे द्वारा पुनः निर्धारण करके इसके तहत होगा। ऐसे में रेलवे के पास समय है कि कोरोना काल के बाद जब भी सभी ट्रेनों का संचालन शुरू हो तो वह यात्रियों की सुविधा व संबंधित जोनल रेलवे की सहूलियत के हिसाब से हो। सभी जोनल रेलवे अपने जोन में चलने वाली ट्रेनों के नए संभावित समय के बारे में रेलवे बोर्ड को अवगत करा रही हैं। प्रयागराज मंडल की बात करें तो जंक्शन से मेरठ सिटी और देहरादून जाने वाली संगम लिंक एक्सप्रेस को 21 साल के बाद अब अलग करने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। सोमवार को 224 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जबकि 3 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हालांकि उनकी मौत का कारण अन्य बीमारी बताई गई है। हरिद्वार जिले में फिर से एक ही दिन में 118 कोविड केस पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 6,300 के पार हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 4,026 सैंपल नेगेटिव पाए गए। हरिद्वार जिले में 118 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें 78 संक्रमित संपर्क और 40 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सितारगंज में बड़ी संख्या में सामने आए कोविड संक्रमितों के मामले ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, जिसमें क्षेत्र में 35 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें 15 लोग ग्राम कंटेनमेंट जोन सिद्धांत वदियों के निवासी हैं। अन्य सभी सितारगंज नगर के संबंधित हैं, जिनमें से 3 महिलाएं अस्पताल के कर्मचारी, 3 आशा वर्कर, 7 लोगों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री के आधार पर सैंपलिंग की गई थी, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के वार्ड नंबर 6 में एक आशा कार्यकर्त्री के संपर्क में 5 लोग भी पॉजिटिव आए हैं, जबकि 2 लोग ब्लू क्लिनिक में कार्यरत हैं। 15 लोग हैं वो सिद्धा नवदिया कंटेनमेंट जोन है हमारी, उसमें पाए गए हैं। और उसमें एक पीडब्ल्यूडी कर्मी जो खटिया में कार्यरत है, उनका सिद्धा नवदिया में निवास था, तो वो पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद वहाँ कंटेनमेंट जोन बनाई गई थी, जिसमें कि 15 उनके क्लोज कॉन्टैक्ट वाले आए हैं। उसी प्रकार से वार्ड नंबर 6 में जो एक आशा का प्रकरण रहा था, तो उस संबंध में भी उस क्षेत्र में हमको 5 क्लोज कॉन्टैक्ट वाले मिले हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस।
पान मसाला। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते चंपावत जिले में भारत नेपाल पर बसा शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही गया है। ब्रिटिशकालीन बैराज शारदा बैराज से छोड़ा जाने वाला पानी 1 लाख के लगभग निकास किया गया है। विभागीय अधिकारी ने बताया कि पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से उत्तर प्रदेश के दर्जन भर इलाके समेत उत्तराखंड के 2 जिले बाढ़ की चपेट में आने की संभावनाएं और सतर्कता बरतने की भी बात कही है। लगातार बारिश हो रही है और जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी नीचे ही आएगा। तो अभी बैराज के ऊपर सुबह करीब 11 बजे लगभग 75,000 क्यूसेक पानी था और जिस तरह से बारिश लगातार आ रहा है 1 लाख जल्दी ही हो जाएगा। इसमें हम लोग मॉनिटरिंग ये करते हैं कि हर 3 घंटे में हम सूचना सब जगह प्रसारित करते हैं। एक कंट्रोल रूम हमारा बना हुआ है जहाँ पर एक जेई और अन्य स्टाफ की 24 घंटे ड्यूटी रहती है जो वहाँ पर असम मॉनिटरिंग करते हैं। इसमें 10 जनपद उत्तर प्रदेश के हैं और 2 जनपद उत्तराखंड के हैं जहाँ इसका पानी जाता है, तो उनको समय पर सूचना दी जाती है। 1 लाख से ऊपर जब पानी हो जाएगा तब यही जो 3 घंटे वाला टेन्योर है वो प्रति घंटे हो जाता है, जिससे हर घंटे हम लगातार सूचना देते हैं कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें लोग अपनी तैयारियां पहले कर लें। नैनीताल में 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बारिश से नगर में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं भी शुरू हो गई हैं। सीमेंट हाउस तल्लीताल क्षेत्र स्टाफ हाउस जाने वाली सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। शाम के समय मूसलाधार बारिश के दौरान सड़क की दीवार गिर गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और संबंधित अधिकारी को दी गई। सूचना पर उपजिलाधिकारी विनोद कुमार, जिला विकास प्राधिकरण, वन विभाग और लोनीबी और पुलिस टीम ने मौका मुआयना कर सड़क को आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। ये गाड़ी तो हमने रुकवाई थी इनकी चौराहे पे। अब रेताबंदी किसके नाम पे आ रही, क्या आ रही, या तो फिर मैं आप सभी को मुकदमा लिख के बना लूं प्राधिकरण। ये जो कल एक जो ओल्ड ग्रुप के सामने एक कोई बिल्डिंग निर्माणाधीन थी, उसी के सामने की जो सड़क है वो कल स्लाइड उसमें हो गया है। तो अभी कमिश्नर साहब के निर्देश पे ये पूरी टीम के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और निरीक्षण करके देखा जा रहा है कि किसकी वजह से ये गिरी हुई है और उसका परीक्षण करते हुए आगे की कार्रवाई अमल में लाई। राजस्थान में हुई सियासी संकट के बाद देश भर में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। देहरादून में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है। बता दें, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जिसका चरित्र जैसा होता है तो उसका आचरण भी वैसा ही होता है। साथ ही वंशीधर भगत ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान ऐसे ही कृत्य किए हैं, इसलिए अब भाजपा पर इस तरह के आरोप लगा रही है जो पूरी तरीके से निराधार है। इतना ही नहीं, वंशीधर भगत में कल्याण सिंह सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस दौरान किस तरह का काम किया था वो देश की जनता भूली नहीं है और अब राजस्थान में कांग्रेस अपने घर को संभाल भी नहीं पा रही, जिसका आरोप भाजपा पर मर रही है जो पूरी तरीके से गलत है। इमरजेंसी लगाकर देश की सभी सरकारों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया, कल्याण सिंह जी की सरकार को जिस तरीके से गिराया, वो अपने दिन भूल रहे। भाजपा का ये कोई कल्चर नहीं है। भाजपा ने किसी प्रकार से कोई सरकारों को गिराने का कोई काम नहीं किया है।
वो अपने परिवार को नहीं संभाल सक रहे हैं तो आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं। अपने परिवार को संभालें। उत्तराखंड में क्या हमने खरीदे थे? वर्तमान में राजस्थान में चल रहे राजनीतिक अस्थिरता के माहौल पर कांग्रेस द्वारा देश में राजभवन कूच करने का आह्वान किया है, जिसके अनुसार देहरादून में भी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया। इस कूच के दौरान पुलिस प्रशासन ने राजभवन से पहले बैरिकेड लगाकर सभी प्रदर्शनकारियों को रोका। इस मौके पर प्रीतम सिंह के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व काबीना मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी समेत कई तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। मैं कहना चाहता हूं कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जनता द्वारा जनादेश नहीं दिया गया है और वहां पर अन्य दलों की सरकारें हैं, उन सरकारों को गिराने के लिए धनबल के आधार पर केंद्र सरकार के इशारे पर भाजपा काम कर रही है। कई सरकारों को गिराया गया और अब राजस्थान की सरकार पर प्रहार करने का काम किया जा रहा है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए सूबा बोलेगा।